दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस लाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा तमामी हज़रात बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे हज़रत मौलाना इमरान साहब, मौलाना राग़िब मंजरी साहब, माशाअल्लाह और भी आस पास के अइम्मा हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा तशरीफ़ फरमा हैं। गुज़िश्ता साल की तरह इमसाल भी आपका ये प्रोग्राम मुकम्मल कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। जैसा कि बिरादर गिरामी हज़रत क़ारी यूसुफ़ रज़ा साहिब क़िबला ने ऐलान किया कि यहीं पर नमाज का एहतमाम है और माशाअल्लाह यहीं पर लंगर का भी एहतमाम है। माशाअल्लाह मशहूर व मारूफ नातख़ा मोहतरम ज़ुबैर हसानी साहब और अज़ीज़म फ़ारूक रज़ा, इन हज़रात को भी इंशाअल्लाह आप समाअत करेंगे। खानपुर में इमामत करते थे ना हज़रत आप? हाँ जी जी, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। हमारे मौलाना मुनव्वर साहब जामे इस्लाम खैलूम रायसती ही से फारिग हैं। हज़रात, आप तमामी हज़रात धूप की वजह से इस साइड में आकर के बैठ गए, अच्छा किया। खैर, इंशाअल्लाह इधर की जो कुछ कुर्सियाँ पीछे की तरफ खाली हैं ये भी भर जाएंगी। हज़रात, इस वक़्त के जो हालात जिसकी तरफ नक़ीब उर्स रज़वी बिरादर गिरामी हज़रत क़ारी यूसुफ़ रज़ा साहब ने भी ज़िक्र किया कि एक ख़ास कम्युनिटी को, एक वर्ग विशेष को जिस तरह से फ़िरक़ा परस्त ताकतें टारगेट कर रही हैं और निशाने पर लिए हुए हैं, वो आप सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं। आपकी निगाहों से पोशीदा नहीं होगा कि किस तरह से कुछ लोग हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या पिएं, कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, उन्हें ये समझ लो कि बस यही काम है, ले दे करके हमारे पीछे पड़े हुए हैं। यानी हमारा अगर डर दिखाने का बहाना उनके पास ना हो तो उनकी ज़मानतें भी जब्त हो जाएंगी। उनकी अगर सत्ता भी आ रही है तो इसमें भी हमारा एहसान है जी जी कि वो हमारा डर दिखा देते हैं और देखो अपनी जनता को बेवकूफ़ बना देते हैं। अबे कोई क्या, तुम नंगे रहो, कुछ मत पहनो, हमें क्या लेना देना भाई। लेकिन हमारी माँ बहन बेटियां अगर हिजाब और नकाब का एहतमाम करती हैं तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है। खुद हिंदू धर्म में भी अगर आप देखो तो उनके पुराने लोग या आज भी जो वाक़तन सनातनी हैं और चीज़ों को समझते हैं, उनके वहाँ भी महिलाओं के लिए घूंघट का और सर पे दुपट्टे का एहतमाम आज भी देखा जा सकता है। अब जिसे नंगा होने ही की बीमारी लग गई हो
और जो इंसानियत की हदों से बाहर निकल रहा हो वो क्या समझे इस चीज को। मगर देखो, जो काम बड़े बड़े लोगों से नहीं हो सका, जो काम बड़े बड़े बहादुरों से नहीं हो सका, वो काम कर्नाटक में एक कनीज़ ज़ैनब ने करके दिखा दिया, एक बहादुर बेटी ने करके दिखा दिया। और उसने दर्जनों कुत्तों के दरमियान जो भौंक रहे थे, उन कुत्तों के दरमियान एक शेरनी की तरह दहाड़ लगाई, शेरनी की तरह। और उसने ये एहसास दिला दिया कि जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा जज्बा दिखाया कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, नॉन मुस्लिम हमारे बिरादरान वतन, सिख, हिंदू, ईसाई और दीगर कम्युनिटी के लोग भी उसकी बहादुरी के चर्चे कर रहे हैं। उस लड़की ने इस मायूस माहौल में, नाम भी उसका मुस्कान है, और ऐसी मुस्कान भरी इस माहौल में कि मियाँ आप देखें तो बंगाल की खाड़ी से लेकर के हमारे कश्मीर की पहाड़ियों तक पूरे भारत में चर्चा हो गया, हर किसी की जबान पे आ गया। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सबसे वीआईपी जो उसमें विंग है वो ट्विटर की विंग है। उस ट्विटर पर भी जो ट्रेंड करती रही वो पूरी दुनिया में नेशनल न्यूज बनी मेरे साथियों, इंटरनेशनल न्यूज बन गई। और उस एक कनीज़े फातिमा ज़हरा ने हमारी कौम की बेटियों को भी बता दिया कि तुम्हें इज्जतों का ताज अगर चाहिए तो फातिमा ज़हरा का दामन थाम लो। तुम्हें जो तरक्की बॉलीवुड के गलियारों में नहीं मिल सकती, तुम्हें जो नाम इन दुनिया की रंग रवेलियों में नहीं मिल सकता, फैशन ज़दा कल्चर में नहीं मिल सकता, खुदा की कसम वो तरक्की अगर कहीं मिलेगी तो हुजूर की सुन्नत को अपनाने में मिलेगी, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने में मिलेगी, कनीज़ाने आयशा सिद्दीक़ा बनने में मिलेगी मेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने ये साबित करके दिखा दिया। बेशक बेशक। पूरी दुनिया में चर्चा है मेरे साथियों, में पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ हाफिज इमरान साहब, पूरी दुनिया में। और आप मियाँ ये कम बहादुरी की बात नहीं है, जबकि औबाज गुंडे निहत्तों को घेर करके लिंचिंग कर देते हैं। किसी को पकड़ा, पता चला लिंचिंग हो गई उसकी, चंद लोगों ने मॉब इकट्ठा की और मार दिया एक निहत्ते को, मगर उस भीड़ से भी वो बहन, हमारी बहादुर बहन, डरी नहीं। और यहाँ ये भी बताओ, मुस्कान की जगह अगर कोई नॉन मुस्लिम लड़की भी होती तो उसकी भी तारीफ की जाती इस बहादुरी के लिए। हम यहाँ पर एज ए रिलीजन बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहादुरी के एतबार से बात कर रहे हैं। और यहाँ आपको ये पैगाम भी दूंगा, हमारी कौम की माँ बहन बेटियां भी मौजूद हैं और आप भी यहाँ पे तशरीफ फरमा, अपने घरों में ये पैगाम फैलाइए, हुजूर की सुन्नतों को और सैयदा फातिमा ज़हरा की सुन्नतों को आम करने का सबक दीजिए अपनी बेटियों को। इसके लिए एक एहतजाज का तरीका ये भी है कि हमारे मालदार हजरात जिन्हें अल्लाह ने इस लायक बनाया है, उन्हें चाहिए कि अपने अपने इलाकों में सिक्योर कॉलेजेस का इस्तेमाल होना चाहिए। कारी यूसुफ रजा साहब, ये आप ही के इलाके हैं कारी साहब, कानपुर दूर नहीं है आपके वहाँ से, लेकिन देखो तालीम हासिल की और मुफ्ती आजम संबल की खास निगाह करम और मदरसा जामिया इस्लाम खैलूम राय शक्ति की मेहनतें, आज देखो पूरे भारत में इनकी निजामत का परचम लहरा रहा है। बताओ जोर से, मेरी बात गलत तो नहीं है, ऊंचा बोलो। ये किसका फैजान है? ये दौलत का नहीं, ये तालीम का फैजान है। तालीम इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। अभी बातचीत चल रही थी, जब आपने ये पूरा इलाका 40-50 बीघा जमीन का है ही अल्हम्दुलिल्लाह, और ये किसी और का थोड़ी आप सबका है, तो जब यहाँ पर उर्स हो सकता है तो इदारा क्यों नहीं बन सकता है? बताओ सारे लोग, अरे ऊंचा हाथ उठा के बोलो, बन सकता कि नहीं बन सकता है? और इस इदारे में बेटों की तालीम का भी इंतजाम होगा, बेटियों की भी तालीम का इंतजाम होगा। आप इरादा करोगे तो क्यों नहीं बन सकता है? इतनी जमीन खरीदने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए, मगर ये इस बुजुर्ग की निगाह करम का असर है कि ये तुम्हें फ्री में मिल गई। सुभान अल्लाह। अब सिर्फ इमारत ही तो बनाना है, मुफ्ती आजम संबल की क़यादत आपको चाहिए, इनकी दुआएं चाहिए, हमारे उलमाए संबल की हिमायत आपको चाहिए, और बाकी नेताओं से तो हमें इतना ही काम चाहिए कि यहाँ जो रास्ता आ रहा है ये रोड ही पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम नेताओं से भी अपील करेंगे और आपसे भी अपील करेंगे कि भर भर के वोट देते हो तो हम भी समझते हैं देना चाहिए और सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हम भी इसी बात की डिमांड
डिमांड कर रहे हैं, मगर जो हजरात वोट लेने आते हैं उनसे अदब के साथ, मोहब्बत के साथ चाय पिला करके ये भी कहो कि हमारे ये जो रोड खराब पड़े हैं, हमें अपने बुजुर्गों के आस्थाने पे जाना है, साल पलटने पे उर्स होता है, यहाँ पर जाना है, तो कम से कम आप इन रोडों को पढ़वाओ और इन रास्तों को बेहतरीन, और सिर्फ खरन जाना पड़े बल्कि सीमेंटेड रास्ता पड़ना चाहिए। अरे मेरे साथियों, कोई भी लीडरशिप पैदा होती है वो जनता के वोटों ही से पैदा होती है। तो अपने अधिकार मांगना तुम भी सीखो। तुम अपने अधिकार मांगोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे नेता अपनी हाई कमान से अपने अधिकार मांगेंगे, वरना तुम गूंगे बने रहोगे तो तुम्हारी लीडरशिप भी फिर आवाज नहीं उठा पाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना। अरे यार हमारी गाड़ी गिरने से बच गई भाई यार, अभी आते हुए हमारी गाड़ी गिरने से बच गई। अब बताओ, मैं तो डर गया, मैं तो मोटरसाइकिल से आ गया, इलाके का मामला है। हालांकि आपकी मोहब्बतें, अजीज़म मोहम्मद आफ्ताब रजा, हमारे हाफिज आफ्ताब ने कहा भी कि हजरत बन गाड़ी भेज देते। मैंने कहा यार हमारा इलाका है, हम अपने इलाके में, हम तो कारी साहब और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में जाते हैं, कहीं भी तकल्लुफात नहीं कराते, ये तो हमारा घर है। तो हमने कहा चलो भाई मोटरसाइकिल से सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के, वो तो बिस्मिल्लाह दुआ पड़ी हुई थी जो बच गए, वरना हो जाता काम, आज तब ये सही हो जाती। क्या बात, ये चैनल भी लगे हुए हैं, इनके जरिए भी पैगाम जाबे। हर गांव में हर नेता के वोट होते हैं, हर किसी से कहो अबे जीतो तब भी काम कराओ, और अगर ना जीतो तो जिन्होंने वोट दी है उनका तो लिहाज रखो। मैं गर्दनें हिला रहे हो, जोर से बोलो। गूंगे बन के रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, याद रखो। जनता के वोट से बनता है जो भी बनता है, ये बात दिमाग में बिठा लो। हाँ, किसी को वोट देते हो तो उससे काम लेने का शूर भी पैदा करो, और काम लेने के हवाले से तुम भी अपना मिजाज बनाओ। काम लेना ये नहीं है कि मेरी मैन टूट गई और दूसरे से झगड़ा हो गया तो सीधे 307 बनवाओ उसके खिलाफ, ये काम लेना नहीं है। नहीं, अपने गांव में ऐसे लोगों को पैदा करो, ऐसे संगठन हर गांव में होना चाहिए जो हमारे झगड़े खुद ही खत्म कर दे। ये हुकूमत जो आज हमारे सरों पर है, ये तो चाहती है कि हर जगह झगड़े हों, दोनों तरफ से 307 बने और दोनों तरफ से पैसा ऐंठ लिया जाए, आपको चूस लिया जाए। ये शूर कोई और पैदा नहीं करेगा, तुम्हें ही पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर। अपने झगड़े खुद ही खत्म करना पड़ेंगे। आपस में खटपट हो जाती है, थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन खबरदार कभी कत्ल तक का नंबर ना आए, कभी सर फोड़ने का नंबर ना आए, कभी इतनी लड़ाई ना हो। बल्कि पुलिस की गालियां खाने से बेहतर यह है कि अपने भाई की बात बर्दाश्त कर लो थोड़ी देर के लिए। अरे तुम बर्दाश्त कर लोगे तो तुम्हारी नाक नीची नहीं होगी, बल्कि शरीयत की नजर में तुम दुनिया में भी बुलंद रहोगे और मरने के बाद भी तुम्हारा मकाम बुलंद रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अपने आप के इख्तलाफात खत्म करो। कोई दूसरा पार्टी का है, अरे पार्टी का मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा दुश्मन है दूसरी पार्टी का, तो उसने किसी और को वोट दिया, कोई बात नहीं है, कुछ दिनों बोलचाल बंद रही, बाद में मिल गया तो सोचो यार है तो हमारे हुजूर का उम्मती। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात। तुम्हारे मतलब की बात नहीं हो रही है कि इतनी जोर से बोलो यार जरा। कोई बात नहीं है, कहीं भी वोट दे दिया, एक एक घर में कई कई जगह वोट चले जाते हैं। अब किसी की बीवी ने कहीं और वोट दे दिया और शौहर ने कहीं और, तो क्या घर में झगड़ा होगा क्या? अरे कोई बात नहीं, किसी ने कहीं दे दिया तो इख्तलाफ मत करो इतने। खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से, और ये ठीक है एक सिस्टम का हिस्सा भी होना चाहिए, राजनीतिक मतभेद अलग होते हैं। मैंने खुद, चूंकि मैं दिल्ली जाता रहता हूँ, मैंने खुद जहाँ पे महाराष्ट्र के सांसद रहते, एक दफा मेरा वहां जाना हुआ रजा अकेडमी के चीफ सईद नूरी साहब के साथ, तो खुदा की कसम मैंने वहां विभिन्न पार्टियों के एक दूसरे के अगेंस्ट जो सांसद होते हैं उनको एक साथ खाना खाते हुए भी देखा और एक साथ बातचीत करते हुए भी देखा। वो लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं, तो तुम इतने बड़े प्रधानमंत्री हो गए जो आपस में लड़ रहे हो यार, एक दूसरे को सर फोड़ रहे हो। चंदोशी के पास प्रोग्राम में चले गए हम, वो जलसे में खटपट हो गई यार, कुर्सियां एक दूसरे पे, बाद में सही भी हो गए थोड़ी देर के बाद। हमने कहा भाई ये क्या हुआ? बोले हजरत आप तो तकरीर करो, यहाँ तो चटकते ही रहते हैं और खरीद भी।
मैंने कहा, अल्लाह के बंदो तरबूज समझ रहे हो, सर को जरा सा कुछ ज्यादा चोट ज्यादा लग जाए तो इंसान की जान। मेरे भाइयों, मेरी बात का बुरा मत मानो। अगर हमारा मुखालिफ भी है, अरे वो मुखालफत कर रहा है, जहन्नम में जाने का काम कर रहा है, तुम तो मुसलमान समझ के उसे सलाम कर लिया करो। सलाम करोगे, अगर जर्रा बराबर भी इंसानियत होगी तो हया आएगी, उसे शर्म आएगी और यकीनन उसकी निगाहें झुक जाएंगी और वो समझेगा कि हाँ यार गलती पर मैं ही हूँ। और सलाम करने से कोई छोटा नहीं होता है। अदब से झुकता है, झुक कर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। अदब से झुकता है, झुक कर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हमारे से मुकद्दस बिरादर गिरामी यूसुफ भाई ने नारा लगाया। मैं चाहता हूँ मजमे में से भी कोई दीवाना खड़ा हो, जरा नारा लगाए और ये नारा मोहब्बत का नारा लगाए और इस नारे को लगाते हुए ये नियत करे कि हमारे बझेड़ा में, खानपुर में, पलथा में, ये इधर मवई है, मवई में, शाहपुर में, तमाम गांवों में सबके नाम लूंगा तो सारा तकरीर का टाइम खत्म हो जाएगा। जितना भी देही इलाका है सारी बस्तियों में इत्तेफाक और इत्तेहाद हो जाए। झगड़े सिर्फ इलेक्शन के वक्त तक रहें, उसके बाद सब एक दूसरे के घर जाएं, खाना खाएं, दावतें करें एक दूसरे की। मियाँ शादी ब्याह के मौके पर भी दावतें नहीं होती। बताओ कितने अफसोस की बात है। इन झगड़ों को अगर तुमने पैदा किया है तो तुम ही खत्म करोगे। कोई 7 समंदर पार से आकर के तुम्हारे हाथों में कलम नहीं देगा, कोई तुम्हें खुद नहीं समझाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ और जिनको वोट देते हो बिलाशुबा तुम्हारी मर्जी है, दो में मना नहीं करता, अपने अपनी चॉइस होती है। उससे अगर काम लेना है तो झगड़ों की FIR मत कराओ, उससे अगर काम लेना है तो ये काम लो, अपने बच्चों को MBBS डॉक्टर बनाने के लिए काम लो, अपने बच्चों को तालीम के हवाले से काम लो, अपने झगड़े निपटाने के लिए काम लो और अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाओ। ये जो 40 बीघा की सरजमीन है, बझेड़ा, खानपुर, पलथा और शाहपुर और मोई और तमाम दूरों दराज से आने वाले मेरे भाइयों, ये आज़म लेकर के जाओ कि जब इस जगह में हम उर्स कर रहे हैं वो दिन भी आए कि यहाँ पर इदारा बने, हमारी कौम की बेटियां भी पढ़ें और हमारे कौम के बच्चे भी पढ़ें। याद रखो, एक बेटा भी अगर कामयाब होता है तो वो सिर्फ बछड़े का नाम रोशन नहीं करेगा, जिला संभल का नाम रोशन। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस लिहाज से नौजवान नस्ल से भी खास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि अपना जहन बदलो और ये सोच बनाओ कि हमें झगड़ों से दूर रह करके पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, आवाज आए, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। उनकी जाह में जमा आँखें, शीशे बदन है मेरा, बदन मेरा उनकी बंद मोती में, सारा पाकपन मेरा। कर्नाटक की बच्ची को जहन में रखो और उसने जो ऐलान किया उस ऐलान को भी जहन में रखो। ऐसे गंग भी मेरी है, खीते चमन मेरा, अरे खीते चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। अरे आप बैठिए, आप तो माजूर हैं, आप बैठिए, ये आप हमारी तरफ से रखिए। नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, नहीं नहीं रगड़े रखिए। अच्छा, हाँ, ये मुझे कारी साहब ने बताया, ये बहुत तकलीफ की बात है। ये जो कुछ तुम्हारे वहां पर हुआ अगर मुझे पता होता तो चाहे मुझे घर घर जाकर के आप लोगों की मन्नत समाजत करना पड़ती, मगर हम अपने इलाके में ऐसी खुराफात नहीं होने देते। हमें बाद में पता चला। पार्टी बंदी के झगड़े उठा करके रखो और ऐसी खुराफात से दूर रहो। ऐसी खुराफात कोई अपने घर नहीं करा सकता। तुमने अल्लाह के वली के दरबार में ऐसी खुराफात। जी जी जी,
जो गलती हो गई उसके लिए माफ़ी मांगो और आइंदा ऐसी हरकत मत करो। तुम्हें जलसा कितना ही बड़ा करना हो, तुम जिस खतीब को कहोगे वो आएगा। ये कारी यूसुफ रजा साहब बैठे, बड़े बड़े खतीब इनकी निजामत में तकरीर करते। उर्स रज़वी में जहाँ 30-35 लाख का मजमा होता वहाँ निजामत होती है, जिसको कहोगे उन्हें बुलाएंगे। मुफ्ती आजम संभल हज़ारों शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह आज किताबत का मैदान संभाले हुए हैं। मुफ्ती साहब जिससे फ़ोन कर देंगे वो खतीब आएगा। और जितना मजमा तुमने इकट्ठा किया वो कुछ भी नहीं था, ये तुम्हारा 40 बीघे की ज़मीन कम पड़ जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ जिसे कहोगे वो आएगा। मगर याद रखो जलसा ही कराना है और हुजूर के दीन का परचम बुलंद करना है। कभी भी ऐसी खुराफात मत करना बझेड़े वालों के किसी के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़े। कोई हमसे कहे कि तुम्हारे इलाके में ऐसी खुराफात हो गई, क्या मतलब है? इस तरह की हरकतें कभी भी नहीं होना चाहिए। और आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो याद रखो फिर या तो वो खुराफात करना या फिर जलसा ही कराना। मत कराना फिर जलसा, कोई फायदा नहीं है जलसा कराना।